तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरेसी की एपिसोड नंबर 5 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे के एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोरो दिखाया जाता है, जो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ एकदम क्लियर हो गई थी। और उसके पीछे हिनाटा आते हुए उसे मारते हुए ओहायो कहती है, और वो कहते कि जोरो तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं और सुचान अब और भी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। जोरो कहते कि थैंक यू कहने से पहले मुझसे माफ़ी मांगो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि पीछे से ऐसे कमर पर मुझे मत मारा करो। हिनाटा कहते कि जोरो तुम हमेशा कहते हो तो कल भी कहने में क्या जाएगा। और जोरो माइंड में बोल रहा होता है। एंड अभी हिनाटा कहते कि हम बचपन के फ्रेंड है यार, और वो जोरो को पकड़ती है। एंड क्या जोरो भाई अपने खुश। फिर उसके बाद हमें स्कूल में जोरो दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे पेंसी का मैसेज आता है कि जोरो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है। एंड वहाँ पर जोरो सोचता है कि हाय ये फीलिंग, क्या मैं सच में कोई रोमको मिस्से का एनिमे का हीरो बन गया हूँ। अब ये दुनिया वैसे ही मेरे लिए बन गई है। एंड अभी वहाँ पर जोरो के पास आसुनारो आती है और वो कहती है कि आसुनारो कहती है कि ये तुम्हारे पास टाइम है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जो मैं सिर्फ तुमसे ही करना चाहती हूँ। और उसे ऐसे देखकर अपना हरामी जोरो रह नहीं पाता और वो उसके साथ चला जाता है। जोरो कहता है कि तुम बताओ अब तुम क्या कहना चाहती हो। आसुनारो कहते कि जोरो बात यह है कि मैं सच में तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। जोरो सोचता है कि वो मेरे बारे में सोचती है, उफ एक और न्यू वाइफ ऐड हो गई। आसुनारो कहते कि जोरो मैं यहाँ पर खड़े रहकर बात करना नहीं चाहती, चलो वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। जोरो कहते कि हाँ क्यों नहीं। और वहाँ पर जोरो सामने देखता है तो उसकी मौत। जोरो के लिए वो बेंजिस नहीं थी बल्कि मौत की सीढ़ी थी, और उसके पास पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसे याद आने लगता है। आसुनारो कहते कि जोरो यहाँ पर आओ और मेरे साथ बैठ जाओ। जोरो कहता है कि प्लीज़ गॉड ये लाइन मत बोलने देना। वहाँ पर जोरो कहता है कि लेकिन मैं अब वो जोरो नहीं रहा हूँ जो डरता रहता था, अब मैं हेंटाई का बंटाई हूँ। एंड जोरो वहाँ पर जाकर बैठता है और वहाँ पर आसुनारो कहती है कि जोरो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मुझे धक धक होने लगता है। एंड वहाँ पर आसुनारो जोरो के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। एंड वो वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि जोरो तुम एक नंबर के गधे हो, सभी गर्ल्स के साथ खेलते हो साले प्ले बॉय। जोरो कहता है कि ठीक है लेकिन आई एम सॉरी। क्या बोली तू, समझा मुझे। आसुनारो कहती है कि जोरो तुम पेंसी हिनाटा और कॉस्मोस के पीछे पड़े हो। जोरो कहते कि ओए तुझे ये कैसे पता चला जो अभी मैंने किया भी नहीं है। आसुनारो कहते कि पिछले साल हुआ था बेसबॉल के फाइनल में। जोरो सोचता है कि सुना दे के वाटरमेलन की कसम, तो मैच कराने वाला अगर मेरे हाथ में आ गया तो उसे नॉन स्टॉप 24 घंटे में बाकुनो पिको दिखाऊंगा। तो उस दिन मैं मैच देख रही थी जहाँ पर एक सुंदर लड़की को एक लड़का बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र से देख रहा था, और वो लड़का हवस की आंखों से देख रहा था। जोरो कहता कि हवस की आग, ये कौन सी आग है भला। आसुनारो कहती कि अबे साले तुम थरकी हो, ऐसा मैं कहना जा रही हूँ, तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 3 जीएफ है। जोरो कहता कि लोल यार तुम्हें सीधा भी बता सकती थी, इतना घुमा फिरा के क्यों बता रही थी। और हाँ तुम 3 जीएफ की बात कहा कर रहे हो, मेरे पास तो एक भी नहीं है। आसुनारो कहती है कि मेरे पास सबूत है, और वो वहाँ पर जोरो को फोटोज दिखाती है इसमें हिनाटा और जोरो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। आसुनारो कहते कि फ्रेंड्स इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, तुम दोनों ऐसे खड़े हो जैसे कि कोई किसकी पोजीशन में खड़ी हो। और वहाँ पर आसुनारो दूसरी फोटोज दिखाती है। जोरो कहता है कि हाँ ये फोटोज रियल है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आसुनारो कहते कि यहाँ पर देखो, और वहाँ पर वो एक आर्टिकल निकालती है जिसे देखकर जोरो के पूरे होश उड़ जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि 3 गर्ल्स के पीछे पड़ा दीवाना पागल जोरो, गधों का सरदार। जोरो कहता है कि ये क्या है, क्यों है। आसुनारो कहती है कि टेंशन मत लो, इसके अंदर गर्ल्स के नेम नहीं दिए जाएंगे। जोरो कहता है कि और मेरा क्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सच नहीं है। आसुनारो कहती है कि वेल मैं न्यूज़पेपर की मेंबर हूँ तो मैं गलत न्यूज़ भी नहीं छाप सकती हूँ, तो फ्लावर फेस्टिवल डांस तक मैं इसे नहीं छापूंगी, तब तक मैं तुम्हारी परछाई बन के रहूँगी और रिफाइन करूँगी कि तुम सही हो या फिर गलत। अगर तुम सही निकले तो इसे कभी भी छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें डांस फेस्टिवल से निकाला जाएगा और तुम्हारी वोट लगेगी वो भी अलग। तो अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जोरो सोचता है कि ये चल क्या रहा है। फिर इसके बाद आसुनारो जोरो का पीछा करना स्टार्ट कर देती है, और तभी जोरो के सामने कॉस्मोस आती है, और जोरो को याद आता है कि कॉस्मोस ने उसे मैसेज करके बुलाया था। और वहाँ पर कॉस्मोस जोरो को एक लेटर दिखाती है, और वो कहती है कि देखो लड़कों में तुम्हें चुना गया है फ्लावर फेस्टिवल डांस के लिए। जोरो कहता है कि ये तो अब मेरे लिए एक फांसी का फंदा है। कॉस्मोस कहती है कि तो जोरो तुम्हारे साथ जो 3 गर्ल्स होगी उसमें से एक होगी हिनाटा और दूसरी होगी एफआई की कमाता। जोरो सोचता है कि वाह मैं 3 प्यारी गर्ल्स के साथ डांस में भाग लूंगा। कॉस्मोस कहते हैं कि एन एक अफवाह ऐसी भी है कि इन गर्ल्स में से तुम एक को चूज करते हो तो उसके साथ तुम्हारी शादी हो सकती है, तो शायद मैं और तुम, मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। जोरो कहता है कि क्या। कॉस्मोस कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी। और वहाँ पर कॉस्मोस जोरो के हाथ पकड़ती है और जोरो वहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पर छुपते हुए आसुनारो ये सब कुछ देख रही होती है, और वो अपनी नोट्स में ये सब कुछ लिख रही होती है। फिर वहाँ से कॉस्मोस जाती है और आसुनारो जोरो के पास आती है, और वो कहती है कि तुम उसे हवस की नज़र से देख रहे थे,
तुम्हारी हेडलाइन होगी HCL हाउसी क्यूट लड़का। फिर उसके बाद जोरो हिनाटा कॉस्मोस और पेंसी के पास आता है और वो कहता है कि कुछ टाइम के लिए तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। वो तीनों एक साथ कहते हैं कि ये तो तुम भूल जाओ। जोरो कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो। हिनाटा कहते हैं कि देखो जोरो, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और वहाँ पर कॉस्मोस कहते हैं कि देखो, हम डांस फेस्टिवल में भाग ले रहे तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पेंसी कहते कि तो क्या उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे 3 GF है। जोरो कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ और वो सूचान से पूछता है। सूचान कहता है कि वेल, अभी मुझे कुछ काम करना है, मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। जोरो कहता है कि क्या यार, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, अगर उसने वो आर्टिकल लिख दिया तो। पेंसी कहते कि देखो, कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जोरो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम लोग मेरे लिए ज़्यादा करने की कोशिश अब मत करना। और वहाँ पर पेंसी और बाकी सब लोग कहते हैं कि ओके। फिर वहाँ पर पेंसी कहते हैं कि जोरो, हमारे डांस मेंबर में से एक जो कमाता है, जो FI की है, मैं उसे मिलने के लिए जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं अकेला फील कर रही हूँ इसलिए। पहले तो इसके लिए जोरो मना कर देता है, लेकिन वहाँ पर कॉस्मोस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर बातें कर रही होती है, तो जोरो उसकी बातें मान जाता है। लेकिन वो कॉस्मोस से कहता है कि कॉस्मोस, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोरो कहीं पे जा रहा होता है और वहाँ पर उसके पास आसुनारो आती है और वो कहते हैं कि जोरो, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जोरो कहता है कि हमारे डांस मेंबर से मिलने के लिए जा रहा हूँ जो FI में है। आसुनारो कहते हैं कि ओके, तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है FI की गर्ल। और वहाँ पर जोरो मन में सोचता है कि मैं पहले से इसके लिए रेडी था। और वहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर जोरो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि स्कूल पूरी होने के बाद जब हम मिलेंगे तब हमारा पीछा आसुनारो जरूर करेगी। तो तुम मेरे सामने एकदम सख्त लौंडी का बिहेव करना, मुझे देखते ही तुम ऐसा बिहेव करना कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और तुम एक खड्डूस टीचर। कॉस्मोस कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गई, अब मैं यही करूँगी। फिर हमें वहाँ पर प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो के सामने कॉस्मोस आती है। जोरो कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें वेट कराया। कॉस्मोस कहते हैं कि चुप हो जा, सुअर की टट्टी जैसे चेहरे वाले लड़के। और वहाँ पर भाई कॉस्मोस पूरी तरीके से समुराई बन गई थी। जोरो से ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे जोरो के साथ उसे कोई युद्ध ना करना हो। और वहाँ पर कॉस्मोस आसुनारो को देखती है और वो कहती है कि तुम आसुनारो हो ना, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की हो। आसुनारो कहते कि वेल थैंक यू। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जोरो उस लड़की को दिखता है जो उनके साथ डांस में पार्टिसिपेट करने वाली होती है और जोरो उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की जोरो को देखकर डर जाती है। जोरो कहता है कि क्या हुआ? वो लड़की कहती है कि तुम जोरो हो ना, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे बारे में FI में बहुत सारी अफवाहें चल रही है। जोरो सोचता है कि ये लोग मुझे वर्ल्ड फेमस लवर बना के रहेंगे। वो गर्ल्स कहती है कि तुम गर्ल्स के स्लीपर्स के साथ बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें करते हो एंड अब तो लोग तुम्हें स्लीपर मैन कहते हैं। और सुनकर थोरो को जोरो को झटका लगता है एंड तभी उसे याद आता है कि भाई हाँ, पेंसी के साथ उसके साथ कुछ हुआ था। जोरो सोचता है कि अबे सालो, मुझे इतना भी फ्लैशबैक मत दिखाओ कि मैं अपना फ्यूचर देखने के भी लायक ना रहूं। एंड वहाँ पर वो सारी बातें आसुनारो और कॉस्मोस अपनी बुक में लिख रही होती है कि हाँ भाई, जोरो को स्लीपर्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जोरो उस गर्ल के पास जाता है और वो कहता है कि सच बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली झूठ है। वो गर्ल्स कहती है कि देखो ये थरकी अब मुझ पे नज़र डालने जा रहा है और वो वहाँ से भाग के चली जाती है। और वहाँ पर जोरो कहता है कि अबे सालो, मैं कोई थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन नहीं हूँ, मुझ में भी कोई फीलिंग नाम की चीज़ है जो मुझे हर्ट करती है। और वहाँ पर आसुनारो कहती है कि मैं रॉन्ग थी, तुम्हारे 3 GF तो नहीं हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी गर्ल नहीं होगी जो स्लीपर मैन के साथ रहना चाहेगी। और वहाँ पर कॉस्मोस कहती है कि यस, ये मामला यहाँ पर ख़त्म होता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोरो को कॉस्मोस का मैसेज आता है जहाँ पर कॉस्मोस कहती है कि जो कमाता FI की थी वो अब उनके साथ डांस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली थी। फिर वहाँ पर जोरो के पास आसुनारो आती है और वो कहती है कि जोरो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, आई नो तुमने कुछ नहीं किया है। तो जोरो कहता है कि तो फिर मेरे साथ क्यों रहना है? आसुनारो कहती है कि मैं न्यूज़पेपर की मेंबर हूँ, तो जब तक मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाती तब तक तुम ऐसे ही रहोगी ना। जोरो कहता है कि ठीक है, तुम रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आसुनारो कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू एंड बाय द वे, मैंने सुना कि कमाता तुम सबके साथ अब डांस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। एंड तभी वहाँ पर जोरो को कॉस्मोस का मैसेज आता है कि हमें न्यू गर्ल मिल गई है जिससे मिलकर तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा। जोरो कहता है कि तो कॉस्मोस ने हमारे लिए न्यू मेंबर फाइंड कर लिया है। आसुनारो कहते हैं कि ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सारे लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर जोरो के साथ सूचांग खड़ा हुआ होता है और सूचांग कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जोरो कहते हैं कि मेरे नॉलेज के हिसाब से फेस्टिवल में एक लड़के के साथ 3 लड़कियाँ होती है ना। कॉस्मोस कहते हैं कि लेकिन ये भी ठीक है, मैंने इसकी परमिशन ले ली है। जोरो कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा परमिशन से? कॉस्मोस कहते हैं कि देखो, हम 4 लोग एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। सूचन कहते हैं कि जोरो टेंशन मत लो, अगर हमारी शादी हो गई तो हम सबके साथ उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और तुम्हें तो ये सिगरेट पता ही है ना कि मैं LGBT को सपोर्ट करता हूँ। जोरो माइंड में सोच रहा होता है कि भाई क्या अब मेरे एल लगेंगे। फिर उसके बाद उन लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और पेंसी उनको ज्वाइन करती है और उनकी हेल्प करती है। जब लोग सारी तैयारियां स्टार्ट कर देते, सब कुछ एकदम क्लियर, ठीक ठाक, मस्त चल रहा होता है। तभी एक दिन जोरो के क्लास में आते हैं गर्ल्स की गैंग और उन्हें देखकर जोरो सोचता है कि टॉप क्लास के फटाके मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रही है।
और वहाँ पर उन गर्ल्स की मेन मेंबर कहती कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पर तो कोई अब विश्वास भी नहीं करेगा, तुम कितने ज़्यादा कभी नहीं हो सकते हो। जोरो कहता है कि वेट, क्या बोल रही हो तुम। एंड तभी वहाँ पर वो गर्ल्स आर्टिकल निकालती है और उसमें लिखा होता है कि 3 गर्ल्स के पीछे पड़ा आवारा पागल जोरो। जोरो कहता है कि ये क्या है, क्यों है। वो गर्ल्स कहते हैं कि ये आज सुबह ही निकला है और तुम्हें क्या जिंदा रहते हुए भी शर्म नहीं आती, एक काम करो तुम 3 बार मर जाओ। एंड तभी वहाँ पर कॉस्मोस वो आर्टिकल लेकर आती है और वो कहते हैं कि तुम सब सुनो, ये आर्टिकल सच नहीं है तो प्लीज़ इसे मत लो। वो गर्ल्स कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है ये सच है या फिर नहीं, क्या तुम भी उन 3 गर्ल्स में से एक तो नहीं हो ना जो इस गधे से डेट कर रही हो। एंड तभी वहाँ पर आसुनारो आती है और वो कहती है कि ये आर्टिकल गलती से मुझसे रह गया होगा, ये सच है या फिर नहीं मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इसे रिलीज़ नहीं किया था, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से जोरो पे नज़र रख रही हूँ, तो प्लीज़ सब लोग मुझ पर विश्वास करो। वो गर्ल्स कहती कि आसुनारो तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये सच निकला तो इस हरामी को मैं किसी भी गर्ल्स के साथ डेट करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। एंड वहाँ से वो गर्ल्स की गैंग जाती है। एंड वहाँ पर आसुनारो कहती है कि जब मैं कल न्यूज़पेपर पे काम कर रही थी तब शायद ये आर्टिकल उसमें गलती से ऐड हो गया होगा। जोरो कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, टेंशन नॉट। आसुनारो कहते हैं कि जोरो तुम्हारा थैंक यू। कॉस्मोस कहते हैं कि जोरो मैं अभी न्यूज़पेपर ऑफिस जाती हूँ और सारे न्यूज़पेपर को वापस मंगवाती हूँ। आसुनारो कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी कॉपीज़ को जमा करूँगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो वहाँ से पेपर लेकर जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा और सुचान अब लाइब्रेरी में नहीं आने वाले थे। एंड वहाँ पर कॉस्मोस कहते हैं कि जोरो हमें शायद अब कुछ टाइम के लिए मिलना बंद कर देना चाहिए। जोरो कहते हैं कि क्या सुबह के न्यूज़पेपर की वजह से एंड मैं अकेला प्रैक्टिस कैसे करूँगा। कॉस्मोस कहती है कि सॉरी यार मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ जिससे तुम्हारी मुसीबतें और ज़्यादा हो। पेंसी कहती कि वेल मुझे कॉस्मोस की बातें सही लग रही है, कुछ टाइम के लिए हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। कॉस्मोस कहती कि हाँ अब मैं जा रही हूँ। एंड जोरो तुम्हें भी कुछ टाइम के लिए लाइब्रेरी में आना बंद कर देना चाहिए। जोरो कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल छूटने के बाद जोरो के पास आसुनारो आती है। जोरो कहता है कि सॉरी पर अभी मुझे जल्दी घर जाना है। आसुनारो कहती कि क्या स्कूल के बाद तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है। जोरो कहता है कि सॉरी ये तुम्हारे लिए बुरा होगा, लेकिन अब से हम नहीं मिलेंगे। आसुनारो कहती कि क्या ये मेरी गलती है। जोरो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। आसुनारो कहती कि मैं जानती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगी। जोरो कहता है कि क्या सच में करा पाओगी। आसुनारो कहती है कि बिल्कुल यार, भले ही मैं ऐसी दिखती हूँ लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। जोरो कहता है कि ठीक है तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर उसके बाद जोरो एंड आसुनारो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। आसुनारो कहते हैं कि जोरो तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जोरो कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। एंड उन्हें वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए कॉस्मोस देखती है। एंड ये एपिसोड यहाँ पर होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना। एंड ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। एंड हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।